अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपके साथ मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल इस टाइप की वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। ये एक व्लॉग होने वाला है क्योंकि हम गए थे निज़ामुद्दीन, तो मैंने आपके साथ वहीं से निज़ामुद्दीन का व्लॉग शेयर किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ गए थे और आते सबसे पहले खाने पीना शुरू हो गया था हमारा। हमने यहाँ पे आते ही निमका पिया एंड देन हम आगे चले गए। तो ये आप जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे और सॉरी राइट हैंड पे जो देख रहे हैं, ये निज़ामुद्दीन का मरकज़ है। तो बस इसी तरीके से हम आगे चलते गए। थोड़ा चलना पड़ता है, आपके साइड बाय साइड आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा चल के जब हम आगे जाते हैं तो ये निज़ामुद्दीन का अंदर के साइड का व्यू है। तो आपको साइड में सारे मतलब जय नमाज़ और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और यहाँ से हम शेरनी वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से हमने शेरनी ली थी एंड उसके जस्ट साथ में ही आपको दरगाह के अंदर वज़ू करने का भी मिल जाएगा। तो आपको नमाज़ पढ़नी है, कलाम पाक पढ़ना है, यहाँ पे आके कुछ भी पढ़ना पड़ेगा तो वज़ू करके आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे पूरा व्यू देखिए। तो यस गाइस, ये दरगाह का पूरा व्यू है अंदर का। मतलब दरगाह वगैरह ऐसी जगहों पे आकर के पूरा सुकून मिलता है आपको। लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, एक भरोसा होता है कि हाँ ठीक है, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे और ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पे आकर सुकून मिलता है। हम इनके ज़रिए अल्लाह पाक से कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है, इंशाअल्लाह मिलेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो आपको लोग दिख रहे हैं सारे बैठे हैं, बैठ के दुआ कर सकते हैं हम अपने लिए, यहाँ पे अपने लिए, किसी के लिए भी। तो आप जो लोग भी मेरे को देख रहे हैं उनकी भी दिली मुराद अल्लाह पाक पूरी करे। तो ये सबकी दुआ है, आमीन बोलिएगा सारे के सारे कमेंट बॉक्स में। एंड देन उसके बाद यहाँ बैठ के हम सब ने बहुत सारी दुआ करी और मेरे पापा अंदर गए थे फातिहा करने। तो अंदर फातिहा करके वो आ जाएंगे। हम लोग बैठ के यहाँ पे दुआ कर रहे हैं। ये देखो मेरी आयरा को, ये तो मस्त फ़ोटो वाला फ़ोटो लो और वीडियो में बाय कर दिए कि बाय गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ बैठ के दुआ कर रहे थे। इसके बाद मेरे पापा शेरनी लेके आ गए थे। तो बस यहाँ पे दुआ के बाद शेरनी वगैरह आ गई थी और यहाँ पे मतलब आप बैठ के नमाज़ पढ़ना चाहो, कलाम पाक पढ़ना चाहो, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो आप बैठ के यहाँ पे। एंड अज़ान का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ पे अज़ान हो रही थी। तो सब लोग फिर नमाज़ पढ़ने चले गए थे। नमाज़ पढ़ के आए तो हम यहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पे जब आप निकलोगे तो साइड बाय साइड आपको इतनी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको मतलब तस्वीर मिल जाएंगे, सुंदर सुंदर तस्वीर मिलेंगे। अंगूठी मिलती है यहाँ पे, बहुत प्यारी प्यारी सी अंगूठी मिल जाएगी। तो मतलब पूरी मार्केट है यहाँ पे इन्हीं चीज़ों की। अभी जब हम अंदर घूम रहे हैं ना, यहाँ पे आपको हर हज़ार तरह की दुकानें दिख जाएंगी जिसमें तस्वीर और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो कोई भी इस्लामिक बुक लेना चाहोगे तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, वो भी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद छल्ले और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। एंड इसके बाद मैंने देखा था यहाँ पे जो पहले जो कुआँ हुआ करता था ना, वो भी लॉक कर रखा है। तो मैं खिड़की में से उस कुएँ को देखने की कोशिश कर रही थी कि कैसा दिखता है, बट मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ इसलिए मुझे दिख नहीं पा रहा था। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें इसका मेन डोर मिला, गेट मिला, जहाँ से हमने मतलब पूरा देखा कि किस टाइप का है। अभी तो खैर पानी गंदा है, जब पहले पानी इसका यूज़ होता था तब पानी बहुत ही नीट एंड क्लीन होया करता था, बट अभी तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ कोई जाता ही नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें खूब सारे ताले लगा रखे हैं, तो इसको पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है। तो बस हम यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। बस ये सारी चीज़ें देख कर के हम दरगाह से बाहर निकल चुके थे। यहाँ हम बाहर निकलने के बाद हमने चप्पल पहने अपने अपने। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे जब हम गए तो मतलब लेफ़्ट एंड राइट दोनों हैंड पे इतने सारे होटल्स होते हैं, आपको कहीं से भी कुछ भी खाना है तो आप खा सकते हो। तो हम लोग घूमते घूमते तो मतलब कहीं भी जाओ खाना तो मैंडेटरी होता है, मतलब खाना खाना तो ज़रूरी होता है। हम यहाँ से दोपहर का खाना खा के गए थे, फिर भी हमने बैठ करके वहाँ का मतलब कबाब और चिकन कबाब एंड रोटी थोड़ी सी ऑर्डर करी, जिससे कि मतलब भूख तो नहीं लगी थी बट फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए ना। हम होटल में चले गए थे, मस्त हम लोगों ने वहाँ पे खाया पिया। एंड फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो निकलने के बाद सबसे पहले मतलब शाम का वक्त हो गया था, तो चाय पीना तो मैंडेटरी है, तो हम सब ने अपनी चाय ली पीने के लिए। यहाँ मैं चाय को अपना एंजॉय करी थी। एंड इसके बाद हम लोग आ गए मतलब परफ्यूम की बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। अगर आपको बहुत अच्छा परफ्यूम लेना है जो कि अल्कोहल फ्री चाहिए आपको, तो आप इस दुकान पर विज़िट करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे परफ्यूम्स होते हैं। देन इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो हमें यहाँ पे बहुत सारे जायनमाज़ दिखे, जो कि आपको हर रेंज में मिल जाएंगे, 150, 200, 250 हर रेंज में मिलेंगे आपको। पूरी दुकान जो लगी है ना यहाँ पे सारी हिजाब एंड
तो आपको यहाँ पे बहुत सारी हिजाब एंड जयनमाज़ की दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें ऑलमोस्ट प्राइस तो सेम ही होता है। उसके बाद थोड़े आगे हम गए तो वहाँ पे हमें 100 रुपये की मेंस की चप्पलों की सेल लगी थी। कोई सी चप्पल लो आपको 100 रुपये की मिलेगी, ठीक है। उसके आगे हम थोड़ा हमने लड्डू वड्डू ले करके बंटवाए लोगों में, एंड फिर हम लोग आगे निकल गए। आगे मतलब यहाँ पे आपको मोस्टली ये जो सूट वूट का शॉप तो मुझे दिखता नहीं यहाँ पे। नॉर्मली जो शॉप्स होती हैं यहाँ पे, हाँ हमने चप्पल्स देखी, मतलब सैंडल्स देखी लड़कियों की, गर्ल्स वेयर। तो आपको हर मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की चप्पल्स मिल जाएंगी, बट प्राइस सबका सेम है, ऑलमोस्ट 250 रुपये। मतलब 250 से कम है ही नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कम करा सकते हैं। सेल में चप्पल्स है 250 रुपये की, 1 रुपया भी वो कम नहीं करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे गए तो झुमके दिखे हमें, क्योंकि ऊपर वाले झुमके तो सारे 100 के थे और नीचे वाले सारे 30 रुपीज़ के थे। उसके बाद आगे जाएंगे आपने राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों हैंड्स पे ऑनली मार्केट दिखेगी आपको, जो कि जयनमाज़, इतर, तस्वीर, इन सब की दिखेगी। तो ये वॉच थे, वॉच देखी 100, 200, 300 समथिंग, इससे ज़्यादा की नहीं थी, 300 लास्ट थी इसमें रेंज में वॉच। उसके बाद हमने सैंडल्स देखी, चप्पल, सैंडल चप्पल्स जो भी है वगैरह। तो यहाँ पे मैंने ये वाली सैंडल ली थी जो कि 250 रुपये की थी। कोई बार्गेनिंग नहीं, यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते। उसके बाद ये वाली मेरी मम्मी ने ली जो कि सेम 250 रुपये की थी, मतलब लेकिन कंफर्टेबल थी, अच्छी थी। आप लोगों को तो अच्छी है ऐसे की चेन्स, और आगे बढ़ोगे तो बच्चों के खिलौने, ये तो आपको 5-7 जगह पे मिल जाएंगे क्योंकि बच्चे आते हैं। बस यही था मेरा निज़ामुद्दीन का दिन का ब्लॉग। उसके बाद मैंने फिर आइसक्रीम खाई, क्योंकि घूमने के साथ साथ खाना तो बहुत ज़रूरी है। और भी चीज़ें खाई थी बट शायद वो शूट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। बट मैंने लास्ट में ये मोमोज़ खाया, मोमोज़ खा के ब्लॉग को एंड किया।